हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो साइंस के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। साइटोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन है साइटोलॉजी संबंधित है। ऑप्शन ए फसलों के अध्ययन से, ऑप्शन बी कोशिका के अध्ययन से, ऑप्शन सी पक्षियों के अध्ययन से और ऑप्शन डी पौधों के अध्ययन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोशिका के अध्ययन से। साइटोलॉजी संबंधित है मतलब साइटोलॉजी के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, कोशिका से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एथलीट फुट रोग का कारण है। एथलीट फुट रोग होता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सो इसका सही जवाब होगा कवक। एथलीट फुट रोग का कारण है कवक। अगला सवाल पे आते हैं। विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी फेफड़ा। सो जो विटामिन ए है मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? लीवर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी कैल्विन और ऑप्शन डी थॉमस। तो सही जवाब है इसका क्या? डार्विन। विकास का सिद्धांत दिया था और विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? डार्विन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन ए पेरोकार्पस, ऑप्शन बी टेक्टोना, ऑप्शन सी यूकलिप्टस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है कौन सा? यूकलिप्टस। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकलिप्टस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, ताप उपक्रम होता है धनात्मक हाश पर, ऋणात्मक हाश पर, तटस्थ अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ताप का उपक्रम कैसा होता है? इसका आंसर है ए। जो ताप का उपक्रम है वो कैसा होता है? ऋणात्मक हाश पर। ठीक है, अगला सवाल, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन ए 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, या फिर ऑप्शन डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। ये जो मात्रा है जितनी रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है स्वच्छ हवा के लिए, मनुष्य के लिए। अगला सवाल, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, या कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका जवाब है रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में क्या होता है? कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। वृद्धि दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ स्थित है? कोडई कनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल। तो इसका आंसर है कवालूर में। ठीक है, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? कवालूर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है साधारण, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी प्रतिलोमित। तो इसमें होता है उत्तल दर्पण। वाहन चालन हेतु पश्च दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी बैटरी और ऑप्शन डी भाप। तो जो पनडुब्बियां पानी में चलती है उनके इंजनों में भाप के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी भाप। अगला सवाल, होलोग्राम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण को, या त्रिविमीय एमआरआई को, या एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, या एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। क्या कहलाता है? होलोग्राम। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो निम्न में से कौन सा रंग सम्मिश्रण पूछा है जो दिन और रात के समय में सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शन ए में दिया है नीला और नारंगी, ऑप्शन बी में श्वेत और काला, ऑप्शन सी में पीला और नीला, और ऑप्शन डी में लाल और हरा। तो जो इसका आंसर है लाल और हरा। निम्नलिखित में से लाल और हरा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? डेंस पूछा है, सर्वाधिक घनी होता है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी पेट्रोल। जो इसका आंसर हो जाएगा तेल। इनमें से कौन सा द्रव है जो सर्वाधिक घनी होता है? इसका आंसर तेल। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का, बर्नौली के नियम का, आर्किमिडीज के सिद्धांत का और बॉयल का नियम का। सही जवाब इसका अपना पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर किसका उपयोग होता है? पास्कल का नियम। पास्कल का सिद्धांत क्या होता है? समान बिंदु पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होगा? सेम। समान बिंदु पर दाब की जो मात्रा है वो समान रहती है। ये पास्कल का नियम है। अभी हमें इतना डिटेल में नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल का नियम का। चलिए अगला सवाल, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो भी हम इस वीडियो में मोस्टली रिपीटेड है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो आंसर है ये सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे बेस्ट चालक है? ऐसे सवालों में ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट होगा वही होगा। ऐसा नहीं है कि सवाल के अंदर एक ऑप्शन सही हो रहा है तो आप उसी को टिक करके आ जाए। इसमें चारों ऑप्शन में से जो सर्वोत्तम होगा उस पर आंसर देना है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन अपने पास क्या है। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो सही आंसर क्या? सिल्वर, चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन सा? चांदी। ठीक है, अगला सवाल, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुल निकलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या? क्षार, बेस।
सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षार मौजूद होता है। अगला सवाल, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड बना देता है, ऑप्शन बी पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। इसका आंसर क्या, आयरन ऑक्साइड। तो कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा होने का कारण क्या है, कि वो वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड को बना देता है। अगला सवाल, चूने को पानी में मिलाने पर चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, हरी मेहंदी निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। सवाल अपने पूछा है कि हरी जो मेहंदी होती है उसमें कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ऑप्शन ए लासोन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी आयरन। तो सही जवाब है इसका लासोन। हरी मेहंदी में लासोन तत्व पाया जाता है जिसके कारण वो क्या होती है, लाल पड़ जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का अलग होना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। सही जवाब है क्या, ऑक्सीजन का जोड़ना, या फिर अगर इधर लिखा होता कि हाइड्रोजन का अलग होना, ये भी क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब ये ऑक्सीकरण नहीं है, वो है अपचयन। चलिए अगला सवाल, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए सफेद, लाल, काला, बैंगनी। इसका आंसर हो गया क्या, बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शाल लाल लिटमस को करता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नीला, या फिर ऑप्शन डी बैंगनी। तो शाल लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं, तो लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है। अगला सवाल, कटे हुए सेब का रंग भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित है। ये सवाल हम अभी देख चुके हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो क्या होता है उसमें, आयोडीन। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में क्या उपस्थित होता है, सेब में आयोडीन उपस्थित होता है, इसीलिए। चलिए ये क्वेश्चन सीरीज भी यहीं खत्म होती है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के हम वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।